नमस्कार। अब हम लेते हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 3। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति की AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यहाँ पर ABCD ये खेल का मैदान है और यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्तियाँ बनी हुई है और AD की जो लंबाई है वो 100 मीटर की है और प्रत्येक मीटर में एक एक गमला रखा हुआ है। तो यहाँ पर AD की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। अब प्रश्न के अनुसार निहारिका पंक्ति 2 में दौड़ती है और AD के चौथाई हिस्से में एक हरे रंग का झंडा गाड़ देती है। हम मान लेते हैं कि वो झंडा यहाँ पर गाड़ी। निहारिका द्वारा हरे झंडे की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? तो हम उसको G मान लेते हैं। इस बिंदु को हम G मान लेते हैं। तो G के निर्देशांक क्या होंगे? दूसरी पंक्ति है तो यहाँ 2 और AD का चौथाई। तो AD का चौथाई, AD कितना है? 100 है और इसका चौथाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हरे झंडे मतलब G के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2, 25 हो जाएंगे। इसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD के चौथाई भाग में लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। तो हम इस लाल रंग को मान लेते हैं R। तो R की स्थिति मतलब R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक कितने होंगे? 8 और AD का 5वां भाग। तो AD का 5वां भाग, तो AD है 100, उसका 5वां भाग 5 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20। तो AD का 5वां भाग 20 होगा। मतलब R के जो निर्देशांक होंगे वो 8, 20 होंगे। अब प्रश्न में ये पूछता है कि दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब GR की दूरी क्या होगी? तो हम दोनों झंडे के बीच की दूरी निकाल लें। तो यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लिख दिए जो 7.1 में पढ़े थे। अब हम यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो x2 - x1, तो x2 कितना है? 8 है और x1 कितना है? 2 है। तो 8 - 2 का वर्ग धन y2 - y1 मतलब 20 - 25 का वर्ग। तो 20 - 25 का वर्ग। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 का वर्ग धन 20 में से 5 घटा देंगे तो -5 का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद 6 का वर्ग कितना हो जाता है? 36 धन -5 का वर्ग 25 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 61। तो हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की जो दूरी होगी ये वर्गमूल 61 मीटर के बराबर होगी। अब प्रश्न में ये कहता है कि रश्मि इन दोनों के बीच में कहाँ पर झंडा गाड़ेगी? मतलब इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है उसे हमें ज्ञात करना है। अब हम GR का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने मध्य बिंदु का सूत्र लिख दिया है जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम मान रखते हैं
x1 प्लस x2 बटे 2, x1 ये है और x2 ये है, तो मतलब कितना हो जाएगा 2 धन 8 बटे 2। इसी प्रकार y का मान y1 प्लस y2 बटे 2 मतलब 25 धन 20 बटे 2। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 और 8 10, 10 बटे 2, तो x का मान आ गया 5। और इसी प्रकार y का मान निकालते हैं तो आ जाएगा 45 बटे 2। तो y बराबर 45 को 2 से भाग कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि रश्मि 22.5 की स्थिति में नीला झंडा गाड़ेगी। तो वो बिंदु कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल को हम हल कर सकते हैं।